Hi all. So let's work out on this caselet now. This is a caselet which is like very conceptual, will have like quite a few data points and will be like very apt to be asked in a exam like CAT. Okay. So if you ask me like can I classify it into a games and tournaments caselet? Yes. Can I classify this into like quant based DI? Yes. So this could be classified like in any bucket, ठीक है? And this would be a caselet that you should definitely practice and covers like quite a few things. So let's go through this caselet, right? So let's read through it. So the bar, it says that the bar chart gives the percentage contribution of sales of फाइव मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी. ठीक है, तो किसी कंपनी के पांच मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पर ए बी सी डी ई, और बार चार्ट देता है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ फाइव मेजर प्रोडक्ट्स. ठीक है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स ऑफ फाइव मेजर प्रोडक्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स बाय दीज फाइव प्रोडक्ट्स. मतलब ये जो पांच प्रोडक्ट हैं इनका जो भी तुम्हारा टोटल सेल्स होगा, सपोज करो 100 टोटल सेल्स होता है, तो उसमें से ई का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 32.8%. या फिर डी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 5.6%. ठीक है, तो each of these products are sold in villages tier 1, tier 2 and tier 3 city. मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा ए का, उसको आप चार जगह सेल कर सकते हो, विलेज में या टीयर वन में या टीयर टू में या टीयर थ्री में. Price of any product when sold in tier 3 city is सिक्स टाइम्स द प्राइस सोल्ड इन अ विलेज. ठीक है, तो आप सेल कर सकते हो भले विलेज में, टीयर वन में, टीयर टू में, टीयर थ्री में, लेकिन प्राइस पॉइंट्स डिफरेंट है. जैसे टीयर थ्री का जो प्राइस पॉइंट है, इट इज सिक्स टाइम्स ऑफ द प्राइस सोल्ड इन विलेज. ठीक है, थ्री टाइम्स of the price sold in tier 1 city and 1.5 times of the price when sold in a tier 2 city. ठीक है, तो इसको लिखते हैं एक बार हम. टीयर 3, टीयर 2, टीयर 1 और विलेज. आपने लिखा पढ़ा यहाँ पे, प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट व्हेन सोल्ड इन टीयर 3 इज सिक्स टाइम्स ऑफ द प्राइस व्हेन सोल्ड इन अ विलेज. तो विलेज में यदि 1 रुपए में बेचोगे तो टीयर 3 में इट शुड बी सिक्स टाइम्स ऑफ इट. ठीक है, और इट इज थ्री टाइम्स व्हेन सोल्ड इन अ टीयर 1 सिटी. मतलब टीयर 1 में यदि आप 2 रुपए में बेचोगे तो इट शुड बी थ्री टाइम्स. Price in tier 3 should be like three times of that sold in tier 1, so it should be 6, and 1.5 times of that sold in tier 2, yani it should be sold for like 4 rupees here and then like 6 rupees here. ठीक है, 1.5 times of 4 is 6. ठीक है, so this should be, this is how the price points across the different tiers should be like arrived at. आगे क्या लिख रहा है? अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. मतलब सपोज करो जो ए का प्रोडक्ट का प्राइस होगा इन टीयर वन सिटी, इट वुड बी द सेम. दिस इज व्हाट इट मीन्स. आगे एक्सप्लेन कर रहा है. फॉर एग्जांपल दे आर ऑल सोल्ड एट द सेम प्राइस पॉइंट इन द विलेज. तो किसी भी विलेज में जितने भी पांचों प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे का प्राइस पॉइंट सेम होगा एट द सेम प्राइस पॉइंट इन टीयर वन सिटी, एट द सेम प्राइस पॉइंट इन टीयर टू, टीयर थ्री सिटी. तो प्रोडक्ट के बीच में जो प्राइसेस हैं वो सेम रहेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर टीयर. ठीक है, फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स the table gives the sales of each product in tier 2 or tier 3 city as a percentage of total sales in tier 1 or इन टीयर टू और टीयर थ्री सिटी. मतलब सपोज करो कि टीयर टू में जो टोटल सेल हो रहा है वो आपका 100 हो रहा है. ठीक है, तो फॉर ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, लाइक फॉर प्रोडक्ट ए, the table gives the sale of each product in tier 2 city or tier 3 city. ठीक है, तो 20% of the total sales in tier 2 is contributed by A, 20% of the total sales in tier 2 is contributed by B, or 8% of total sales in tier 2 is contributed by C. Likewise, 20% of the total sales in tier 3 is contributed by A, or 20% of the total sales in tier 3 is contributed by B. Right? ठीक है, फर्दर लिख रहा है कंपनीज टोटल यूनिट सोल्ड इज द सम ऑफ यूनिट सोल्ड ऑफ दीज फाइव मेजर प्रोडक्ट्स एंड द यूनिट सोल्ड फॉर स्पेयर पार्ट्स. ठीक है, तो टोटल यूनिट सोल्ड इज द सम ऑफ यूनिट सोल्ड by these five major products. ठीक है, and there is certain like spare parts category also, which when added to the unit sold of five major products gives you the total units sold for the company. Also आगे लिख रहा है विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टोटल यूनिट सोल्ड इन टीयर थ्री सिटी. मतलब यूनिट सोल्ड फॉर स्पेयर पार्ट्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द यूनिट सोल्ड इन टीयर थ्री सिटी. ठीक है, तो टीयर थ्री सिटी में जितना सेल जितना यूनिट्स आप सेल कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड फॉर
स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, फॉर स्पेयर पार्ट्स, ठीक है, ये एडिशनल हमारे पास डेटा दे रखा है। इट इज ऑल्सो नोन दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड अ सेल ऑफ मोर देन रुपीज 200 करोड़, ठीक है, मोर देन रुपीज 200 करोड़, ठीक है। तो स्पेसिफाई नहीं कर रखा आपसे लाइक द टोटल सेल्स कितना होगा, बट अदरवाइज अज्यूम करके चलना आप, ठीक है। और इनफैक्ट आई शुड गिव यू एन एडिशनल डेटा पॉइंट हियर दैट द सेल्स आर इन करोड्स, ठीक है, इन करोड्स, ठीक है, फॉर एनी यूनिट, ठीक है, फॉर एनी यूनिट, ठीक है, सेल्स विल ऑलवेज बी इन करोड्स, ठीक है। सो साथ में आपसे लिख रहा है टोटल सेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, ठीक है। दैट मींस प्राइस पर यूनिट विल ऑलवेज बी इन करोड्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन टीयर टू सिटीज वाज एट लीस्ट, तो टीयर टू सिटीज का यहाँ पर आपसे सेल्स के बारे में बात कर रहा है। तो आपसे कह रहा है टोटल यूनिट सोल्ड ऑफ टीयर टू सिटीज इज एट लीस्ट हाउ मच, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करें, ठीक है। अब जो हमारा यूनिट सोल्ड होगा दैट वुड ऑलवेज बी इन an integer, a positive integer, right? Similarly tier 2 में भी जो भी आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 20% ऑफ द टोटल यूनिट सोल्ड इन टीयर 2 और 20 और 8% ऑफ द टोटल यूनिट सोल्ड इन टीयर 2, इट शुड ऑलवेज बी एन इंटीजर, राइट? तो अज्यूम करो कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन टीयर 2 सिटी इज T2, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा नंबर लो, जैसे C कंट्रीब्यूट कर रहा है 8%, तो हम कहेंगे 8% ऑफ T2 should always be an integer, a positive integer, right? This should always be like a positive integer, right? Number of units sold should always be a positive integer. तो हम कहेंगे भाई 8% of the total units sold is equal to the units sold for this product which is C, and it should be a positive integer. The lowest positive integer we can take is, let's say, 1. So then you will get the value of T2 as 1 by 8%, which is 100 by 8 or 12.5, ठीक है। 12.5 is not an integer, this is not an integer, right? So you can't take it to be 1. Can we like take it to be 2? Yeah, if I take it to be the next positive integer which is 2, then the number of units sold in tier 2 cities which is T2 should be equal to 2 by 8%, or it should be 25, ठीक है, it should be 25. So this gives me an integer. Now for this integer I'll check कि is it satisfying, is it giving me integral values for all the products A, B, D and E, all the remaining products? मतलब 20% of 25 कितना होगा 5, 20% of 25 फिर से यहाँ पर भी 5, 8% of 25 हमने देखा यहाँ पर 2, 8% of 25 is 2 itself, and then 44% of 25 would be 11. So if you see at 25 you are getting all the values as integer, right? Had it not been an integer, then you might have like moved on and checked something else, right? Like moved on to the next value and tried to like come up at integral values, right? तो इसके हिसाब से हमने कहा कि T2 की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? T2 की मिनिमम वैल्यू 25 हो सकती है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन टीयर 2 सिटीज वाज एट लीस्ट 25, वी विल से, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी यदि आप देखो तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स यहाँ पर दे रखा है, जैसे डी का 5.6% है या ए का 11.2% है। तो यहाँ पर कह रहा है कि टोटल सेल्स कितना होगा, तो टोटल सेल्स आपका होगा जो भी यहाँ पर इन 5 प्रोडक्ट्स का सेल है प्लस जो भी स्पेयर पार्ट्स का सेल होगा, ठीक है। तो कैसे हम अराइव करेंगे टोटल सेल्स पर? अब यदि यहाँ हमने देखा कि ठीक है टीयर 2 का टोटल सपोज करो यूनिट सोल्ड 25 हो रहा है, टीयर 3 का भी कुछ होगा, ठीक है। तो टीयर 3 का हम कोशिश करते हैं मिनिमम निकालने के लिए, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। अब यदि टीयर 3 के लिए देखें तो यहाँ पर मिनिमम आपका आ रहा है 20%, ठीक है। तो हम कहते हैं लेट्स से 20% ऑफ द टोटल यूनिट सोल्ड फॉर टीयर 3 यदि 1 होता है तो उस केस में आप कहोगे टीयर 3 इज का टोटल यूनिट सोल्ड विल बी इक्वल टू 5। That means 5 will mean कि this will be 1, this will be 1, this is 0, this is 1 and this is 2, right? 5 units getting distributed, ठीक है। अब क्या है कि ये तो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स निकाला है ना, आपने कहा कि टीयर 3 का टोटली आपके 5 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं और टीयर 2 का टोटली आपके पास 25 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो दे रखा है वो आपको दे रखा है
परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स, ठीक है। और नंबर ऑफ यूनिट से सेल्स में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्राइस पॉइंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम कहेंगे भाई 25 यूनिट्स whose price per unit was 4 and then 5 units whose price per unit was 6, ठीक है, whose price per unit was 6, ठीक है, this should be equal to the total sales in tier 2 plus the tier 3 cities, right, ठीक है। दिस शुड बी द टोटल सेल्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। तो अब ठीक है, टीयर 1 टीयर 2 का तो आप टीयर 1 या फिर टीयर विलेज का तो आप निकाल नहीं पाओगे, लेकिन आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर, ये बार चार्ट गिवन है। इसमें देखो तो आपसे कह रहा है डी का सेल्स कितना है, मिनिमम 5.6% है ना, डी का मिनिमम सेल्स आपके पास 5.6% है, ठीक है। और डी का यहाँ देखो तो आपका टोटल सेल कितना होगा, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स जिसका प्राइस पॉइंट 4 रहेगा, और 1 यूनिट जिसका प्राइस पॉइंट 6 रहेगा। ये प्राइस पॉइंट मैं कहाँ से ले रहा हूँ, टीयर 2 और टीयर 3 के प्राइस पॉइंट से ले रहा हूँ, ठीक है। तो डी का मिनिमम कितना सेल करेगा, वो या तो टीयर 2 में करेगा, टीयर 3 में करेगा, 2 यूनिट और 1 यूनिट रेस्पेक्टिवली। हो सकता है टीयर 1 और विलेज में जीरो हो, है ना। मिनिमम तो उसका कितना आएगा, 5.6% ऑफ द टोटल सेल्स, लेट्स से टोटल सेल्स यहाँ पर हम टी लेते हैं। तो 5.6% ऑफ टोटल सेल्स इज इक्वल टू दिस 8 + 6 यानी 14। तो टोटल सेल्स आपका कितना बन सकता है, 14/5.6%, राइट। 14/5.6% करोगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 250, राइट, 250। सो इट इज पॉसिबल कि हमारे पास टोटल सेल्स जो बनेगा वो आपका 250 करोड़ बन सकता है, ठीक है। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर दोबारा देखते हैं क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी, सो विल से दैट ओके 250 कैन बी द टोटल सेल्स ऑफ अ कंपनी, राइट, ठीक है। अब यदि आप टोटल सेल्स की बात करो तो हमने वहां पर कहा कि ठीक है, टीयर 2 में हमारा टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वाज 25, टीयर 3 में टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड वाज 5, और हमने कहा कि ठीक है, ये जो डी है जिसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन है 5.6%, ठीक है, 5.6% ऑफ द टोटल सेल्स शुड बी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर ये 1 आएगा, यहाँ पर ये 2 आएगा, शुड बी इक्वल टू 4 प्राइस पर यूनिट, 4 यूनिट्स, 4 रुपीज 4 वाले का 2 यूनिट सेल हो रहा है, रुपीज 6 वाले का 1 यूनिट सेल हो रहा है, यानी टोटली हमारे पास 14 रुपीज का सेल हो रहा है, ठीक है। जिसके हिसाब से हमने कहा कि भाई टोटल हमारा 250, ठीक है, 250 यूनिट्स, 250 का सेल हो सकता है, ठीक है, 250 करोड़ का सेल हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, आप कहते हो जब 5.6% ऑफ टी आपका एक वैल्यू बन रहा है, और टी इज इक्वल टू जो भी बनेगा आपका बाई 5.6% ऑफ जो भी आपका वैल्यू यहाँ पर है, तो ये हमेशा ही आपका 56, मतलब 7 और 8 दोनों का, मतलब 7 का तो एसेंशली होना ही चाहिए, ठीक है। तो 14 के बाद आपका नेक्स्ट मल्टीपल कौन सा होता है, 21 होता है, राइट, 21 होता है। तो क्या ये 21 पे भी टोटल स्कोर आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगा, हाँ, ये 21 पे भी देखो आप, तो आपको 7873, ठीक है, 125 का मतलब 375 एक वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा साथ में यदि आपका ये टोटल सेल्स 375 बनता है, तो 375 का 32.8% निकालो, 375 का 22.4% निकालो, या 28% निकालो, या 11.2% निकालो, और उसके बाद कहो, देखो, चेक करो आपकी कोई भी वैल्यू आपका 200 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखोगे कि जब आप 375 टोटल स्कोर लोगे और 32.8% से मल्टीप्लाई करोगे, तो इट विल गो ग्रेटर देन 200 करोड़, ठीक है, इट विल बी हायर देन 200 करोड़, व्हिच मीन, और यहाँ पर आपसे स्पेसिफाई कर रखा है, इट इज नोन दैट नन ऑफ द प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड अ सेल ऑफ मोर देन रुपीज 200 करोड़, right? So then 375 is not a possibility, so that means anything beyond 375 will also give you some value greater than 200 crore for this product E, right? So so you should stick to this total sales of 250 crores, 250 crores, ठीक है, this is the only value that is possible, okay? So okay, so let's move on to the next question. The next question says the product which registered maximum percentage of its sales in tier 2 or tier 3 cities was, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सेल्स कहाँ से आना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का, टीयर 2 या टीयर 3 से आना चाहिए, ठीक है। तो हमने जो वैल्यू लिया था, सपोज करो हमने लिया था 250, ठीक है। तो 250 के कॉरस्पॉन्डिंग में ठीक है, टोटल सेल्स हमारा जब हमारा 250 था,
तो हम देखते हैं यहाँ पर 32.8% ऑफ 250 कितना होगा। सो दैट कम्स आउट टू बी 82, ठीक है। 5.6% ऑफ 250 हमने निकाला था पहले, ठीक है। तो दैट शुड बी इक्वल टू 14। 22.4%, 22.4% of 250 should be equal to 56. 28% of 250 should be equal to लाइक 1/4 से हम सबको डिवाइड करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू 70, एंड देन 1/4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 28, ठीक है। सो ठीक है, सारे के सारे आपके पास इंटीजर वैल्यूज आ रहे हैं। और यहाँ आप जैसे देखो, जैसे ए का हम यदि बात करें तो हमने कहा कि ठीक है, दिस इट केम इन व्हेन द टीयर 2 का टोटल यूनिट सोल्ड वाज 25, टीयर 3 का टोटल यूनिट सोल्ड वाज 5। और यहाँ पर वैल्यूज बन रहे हैं 1, सॉरी यहाँ पर वैल्यूज बन रहे हैं आपके दिस वाज 2, 2, 20% ऑफ 25 is 5, this should also be 5, and ठीक है, so this should be 5, this should also be 5, and then this should be 11, likewise this should be 2, 1, 1 and 1, ठीक है। तो यहाँ हम जो नंबर ऑफ रन्स हम देखें तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ यदि हम यहाँ पर टोटल सेल्स देखें, ठीक है, टोटल यूनिट सोल्ड देखें तो दैट शुड बी इक्वल टू टीयर 2 का प्राइस पर यूनिट है 4, टीयर 3 का है 6, सो दैट शुड बी 5, 4, 20 प्लस 6 यानी 26। इसका आ जाएगा 20 प्लस 6 अगेन 26, इसका आ जाएगा 8, इसका आ जाएगा 8 प्लस 6 यानी 14, और इनका आ जाएगा 44 प्लस 12 यानी 56। और इन सब का टोटल यदि हम देखें तो टोटल है हमारे पास इनका है 82, ठीक है, सॉरी सॉरी ए का है हमारे पास 28, ठीक है। बी का है हमारे पास 70, सी का है 56, डी का है 14 और ई का है 82, ठीक है। तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन यदि हम देखें, ठीक है, टीयर 2 और टीयर 3 का टू दैट ऑफ द टोटल सेल्स, so that would be highest for this one, no, this is like 100%, right, this is like 100%. So which product registered maximum percentage of its sales in tier 2 or tier 3 city? So that should be product D. So I'll mark answer as product D here, ठीक है। Let's move on to the next question now. If the sales can only be done in villages, tier 1, tier 2 and tier 3 cities, the minimum units sold for product E was how much? ठीक है, product E के लिए minimum unit sold कितना होगा? ठीक है, तो ये हमने देखा था 25, ये हमने देखा था 5. This is 1, I'll take this as, sorry, this should be 2. I'll take this as 11, just following from the previous one. So, so far, and E का यदि आप देखो तो 32.8% of 250 हमारे पास आता था 82, तो ई का टोटल यूनिट्स हमारे पास 82 यूनिट्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ई का यदि आप देखो तो अभी तक हमारे पास, या फिर 82 नॉट यूनिट सोल्ड, 82 करोड़ का सेल्स होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपके पास 11 यूनिट्स हैं जिनका प्राइस पर यूनिट है 4, और 2 यूनिट्स हैं जिनका प्राइस पर यूनिट है 6, सो दैट गिव्स यू लाइक 44 प्लस 12 यानी 56 करोड़ का सेल्स, राइट। आपका टोटल कितना होना चाहिए 82 करोड़ का, तो 82 माइनस 56 आपको मिलता है 26 करोड़ का सेल्स, ठीक है। 26 करोड़ का सेल्स आपको अभी और निकालना है। फ्रॉम विच ऑफ द सिटीज, फ्रॉम लाइक आइदर टीयर 1 सिटी, because tier 2 and tier 3 we have covered, so either from tier 1 city or from village. Now village में rate क्या है at like 1 करोड़ per unit, और tier 1 में rate क्या है, tier 1 में rate है हमारा at 2 करोड़ per unit, ठीक है। which means tier which ठीक है, which means कि हम यदि suppose करो tier 1 में हम सेल करते हैं, ठीक है, I'll just write it up here, which means कि tier 1 में यदि हम सेल करते हैं at 2 करोड़ पर यूनिट, ठीक है, और हमें सेल करना है टोटल 26 करोड़, तो हमें सेल कितना करना पड़ेगा 13 यूनिट्स, है ना। और यहाँ पर पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के लिए हम टीयर 1 को ही कंसीडर करेंगे क्योंकि टीयर विलेज में हमारे पास प्राइस ज़्यादा है, राइट। तो हम कहेंगे टीयर 1 में हमारे पास सेल हुए 13 यूनिट्स, टीयर 2 में हमारे पास सेल हुए, ठीक है, टीयर 2 में हमारे पास सेल हुए 11 यूनिट्स, और टीयर 3 में हमारे पास सेल हुए 2 यूनिट्स, सो टोटली हमारे पास
26 यूनिट्स सेल होंगे ई के, ठीक है। 26 यूनिट्स मिनिमम हमारे सेल होंगे ई के, राइट। सो आई मार्क डी एज द आंसर इन हियर एज वेल, ठीक है। तो I hope this was clear to you. If not, let us know. We will try and clarify your doubts. Okay. So otherwise, please like and subscribe the channel and help us promote more such resources. Thank you.